अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में हम आपके लिए क्या बना रहे हैं? हम आपके लिए मज़ेदार सा बीफ स्टू बना रहे हैं। बीफ स्टू बनाने के लिए बहुत सिंपल है। इसके लिए हमने क्या लिया है, हमारे पास ये बीफ जो है उसका हमने वो जो हड्डी के बगैर, हड्डी के साथ भी ले सकते हैं, हमने विदाउट बोन लिया है, हड्डी के बगैर लिया है। हमारे पास ये देखिए इतने इतने पीसेस किए हैं। ये हमने ये तकरीबन 3 पाव के करीब लिया है। 1 से 1.5 अदद जो है मैंने वो प्याज इसमें लिया है। 2 अदद टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, और नमक है हस्बे ज़ायका। मुझे जितना नमक पसंद है मैं उतना डालूँगी। पानी जो है मैं अपनी मीट के हिसाब से डालूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं ये सब चीज़ें जो है हंडिया में डाल लूँगी। आप चाहें तो प्रेशर में इसको लगाएं, लेकिन स्टू जो है वो हंडिया में बहुत मज़े का बनता है। आप इसको हंडिया में ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। पानी जो है हम अपने मीट के हिसाब से, हम जो है इसको 30 मिनट, बीफ जो है मेरा वो गोल गोल है, 30 मिनट में ये डन हो जाएगा। हम इसको 30 मिनट के लिए पहले 5 मिनट जो है इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, और फिर 5 मिनट के बाद हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे। और फिर हम आपको मज़ीद बताएंगे हमें इसमें क्या क्या चाहिए और क्या चीज़ें मज़ीद दरकार हैं, वो हम आपको बाद में बताते हैं। जैसे ही हमारा जो मीट जो है वो गल जाता है, हम आपसे मिलते हैं 30 मिनट जी। तो फ्रेंड्स, हम देखें हमारा गोश्त जो है वो किस पोजीशन में है। हमारा गोश्त जो है, चेक करें, पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पानी जो है वो इसको अच्छे से जो है वो ड्राई कर लेते हैं। बाकी हमें क्या चाहिए हम आपको बताते हैं जी। तो फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है वो गल गया है, तो हमें बाकी क्या चीज़ें चाहिए। हमें 1 टेबलस्पून जितना जो है वो मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, और हमें 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया उसको पीस लेना है वो, और सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून, 7 से 8 जो है हमारे पास ये गोल लाल मिर्चें हैं साबुत वाली, वो चाहिए। 2 टेबलस्पून हमारे पास दही है, 3 टेबलस्पून हमारे पास क्रीम है। ये है 3 पाव की क्वान्टिटी। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम अपनी हंडिया को भूनते हैं और ये चीज़ें जो है उसमें ऐड करते हैं। जो है गोश्त वो गल गया था, हम इसमें अपने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें, हमारे पास ये जो है सूखा धनिया पिसा हुआ, सफ़ेद मिर्च है, ज़ीरा है, और हमारे पास जो गोल वाली लाल मिर्चें थी वो ऐड कर देंगे। इसको 3 से 4 मिनट जो है हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को ज़रा हाई कर लेंगे थोड़ा सा। मज़ेदार सा बीफ स्टू। साथ ही हम इसमें जो है वो दही ऐड कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हड्डी के बगैर मेरे पास है, आप चाहें तो हड्डी के साथ भी जो है वो बीफ या मटन में भी ले सकते हैं। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ। हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करते हैं, और फिर आपसे नेक्स्ट जो है वो अपनी रेसिपी शेयर करते हैं कि मज़ीद हम इसमें क्या डालेंगे। फ्रेंड्स, से देखिए 4 से 5 मिनट हमने इसको भूनना है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। हम क्या करेंगे, 3 टेबलस्पून जो हमारी क्रीम है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टू जो है वो रेडी है। बस हम इसको इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करके 2 से 3 मिनट इसको दम पे छोड़ेंगे, और फिर आपको डिश आउट करके बताएंगे अपनी डिश। और आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। हम इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट जो है वो दम लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बीफ स्टू जो है वो तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा, और हमारे इस बीफ स्टू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है। और नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।